स्त्री 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले स्त्री 2 के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षय कुमार के आइडिया को लेकर वो सरकटे की गुफा के बाहर गए और वहां पर श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर विकी के अंदर चली गई और वो दोनों एक हो गए, जैसे कि आधा नर और आधी मादा बन गए। और ऐसे ही वो उस गुफा के अंदर चले गए। फिर अंदर जाकर श्रद्धा बोलती है, तुम्हें अभी अपने अंदर के शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तुम रक्षक हो, तुम्हारा जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। तुमको अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। यानी विकी के अंदर कोई छुपी हुई शक्ति मौजूद है जिसके बारे में श्रद्धा एंड स्त्री को पता है, लेकिन उसको ही नहीं पता है। अभी तक उसको ये एहसास नहीं हुआ है कि वो क्या कर सकता है और उसकी मंजिल क्या है, लेकिन विकी इसको इग्नोर कर देता है। क्या बोलती है कि मेरी बलि देनी होगी उन सब औरतों को बचाने के लिए और सरकटे को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकटे को लगता है कि श्रद्धा ही स्त्री है, क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी एंड पावर्स होती है। और फाइनल फाइट शुरू होती है सरकटे के खिलाफ। और तब विकी उन औरतों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उनको आजाद नहीं कर पा रहा था। तभी वो देखता है कि सरकटा श्रद्धा की आत्मा को निकाल रहा होता है और उसके साथ साथ बाकी औरतों की भी आत्मा निकल रही होती है। और ये देखकर विकी श्रद्धा को बचाने के लिए वो माउंटेन टाइप ब्रिज को, जिसके नीचे लावा था, उसको आसानी से पार कर लेता है। लेकिन ये एक सरप्राइजिंग डिटेल है, क्योंकि कुछ सेकंड्स पहले ही उन औरतों के पास जाने के लिए वो उस ब्रिज को आराम से डर डर के क्रॉस कर रहा था, लेकिन वापस आने के टाइम पे वो एकदम आराम से आ गया। तो इससे ये कंफर्म होता है कि विकी के पास साफ दिल और आंखों में प्यार होने की वजह से जब उसका प्यार खतरे में आया तब वो ज्यादा फोकस्ड, पावरफुल एंड फियरलेस बन गया। यानी खुद को अपग्रेड कर लेता है और फिर वो उसको बचा लेता है। फिर भेड़िया आकर उनकी मदद करता है, लेकिन वो तीनों भी उसको हरा नहीं पाते हैं। और तभी सरकटे ने श्रद्धा के बालों से स्त्री की चोटी को बीच में से ही कट कर दिया और उसका एक हिस्से को नीचे फेंक दिया और दूसरा हिस्सा श्रद्धा के बालों में है। लेकिन जब उसने चोटी को कट कर दिया था ना, तभी चोटी की अंदर की पावर्स मानो गायब हो गई और वो एक नॉर्मल चोटी बन गई। इसके बाद से हमको उस चोटी के बारे में कुछ भी बताया और दिखाया नहीं गया है। क्या अभी ये चोटी यूजलेस हो गई है और श्रद्धा के पास अभी कोई पावर्स नहीं है सिवाय ब्लैक मैजिक के? क्या उसका जो दूसरा हिस्सा था वो अभी भी सरकटे की गुफा में है? क्या श्रद्धा ने वो चोटी को फिर से जोड़ दिया और उसको वो पावर्स वापस मिल गई? ये सारे सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि जब श्रद्धा फाइनली विकी से अलविदा लेती है, उस पूरे सीन में हमको प्रॉपर तरीके से चोटी देखने नहीं मिलती है, क्योंकि श्रद्धा ने अपने बालों को खुला रखा है। क्योंकि जब चोटी थी उसके पास तब मोस्टली वो अपने बालों को पीछे बांधकर रखती थी, लेकिन अभी भी उसके पास ब्लैक मैजिक के पावर्स है। लेकिन उस पूरे सीन में सिर्फ 2 शॉट्स में ही हमको उसके पूरे बालों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है चोटी है उसके पास, बस साइज छोटी हो गई है, या फिर ये हो भी ना। फिर वापिस आते हैं हम, जब सरकटे ने चोटी कट कर दी तो श्रद्धा ने माँ करके जोर से पुकारा और तब वहां पर स्त्री आ गई। तो सबको फाइनली पता चल गया कि श्रद्धा असल में स्त्री की बेटी है। और फिर सरकटे और स्त्री के बीच में फाइट होती है और तभी श्रद्धा विकी को बोलती है, सिर्फ तुम ही उस शस्त्र यानी हथियार को निकाल सकते हो जिससे कि वो सरकटा मर सके। और आगे बोलती है, अपनी शक्तियों को पहचानो, जो सच्चाई और सरलता तुम्हारे दिल में है उसको पहचानो, वही तुम्हारी शक्तियां है, दिल से उस हथियार को निकालो। और ये दूसरी बार है जब श्रद्धा ने विकी को उसकी शक्तियों के बारे में बताया है। और इससे एक बात तो ये कंफर्म हो जाती है कि विकी जब भी अपने दिल की सच्चाई और सरलता से काम करता है तभी उसके पावर्स एक्टिवेट होते रहेंगे जो उसके अंदर है और उसकी मदद करते रहेंगे। फिर वो हथियार निकाल लेता है, स्त्री को दे देता है और स्त्री पहले उसका एक पैर काट देती है और बाद में उसकी पूरे बॉडी को वो लावा में फेंक देती है। लेकिन जो कटा हुआ पैर है उसका क्या हुआ ये हमको दिखाया नहीं जाता है। क्या उसको भी लावा में फेंक दिया गया या फिर ऐसे ही छोड़ दिया? और क्या वो फिर से रीजेनरेट कर सकता है? क्योंकि स्त्री के तलवार से किए हुए अटैक के टाइम पे वो अपने पैर को वापस जनरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पैरों से फिर से रीजनरेट
हो सकता है और उसके पैर को लावा में फेंका नहीं गया होगा तो वो हमको वापस देखने मिल सकता है इन द फ्यूचर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स मूवीज में। और इसके बाद स्त्री अपनी बेटी श्रद्धा कपूर के पास आती है और श्रद्धा अपनी गर्दन को स्लोली लेफ्ट साइड पे बेंड करती है और स्त्री भी वैसे ही करती है और बाद में उसको वापस स्ट्रेट कर लेती है। और ये करते वक्त स्त्री को पता चलता है कि सच में ये लड़की मेरी बेटी है, क्योंकि जब श्रद्धा एक छोटी बच्ची थी तब ये दोनों ये सेम चीज करते थे एक दूसरे के साथ, इसलिए स्त्री को वो याद आ गया और फाइनली वो पहली बार अपनी बेटी को बड़ी होते हुए देख रही है। और फिर श्रद्धा बोलती है जाओ माँ, यानी यहाँ पर लगता है कि स्त्री को फाइनली मुक्ति मिल गई है, यानी कि वो फ्री हो गई है और उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन स्त्री वापस आ सकती है आगे आने वाले मूवीज में इनको फिर से मदद करने के लिए। फिर श्रद्धा के वापस जाने के टाइम पे वो विक्की से बोलती है हाँ मैं स्त्री की बेटी हूँ, और विक्की बोलता है वो तो आपको मारना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा बोलती है कि वो मुझे इस रूप में नहीं पहचानती, आज भी मैं उसके लिए वो छोटी बच्ची हूँ, उनके मरने के टाइम पे रो रही थी। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जब श्रद्धा ने माँ करके चिल्लाया वो सेम आवाज थी जब वो माँ करके चिल्ला रही थी, जब उसकी माँ को उसके सामने सर कटा और उसके लोग मार रहे थे। इसलिए ये आवाज को स्त्री पहचान लेती है जो स्त्री ने सुने थे मरने से पहले। और श्रद्धा बोलती है कि मेरा हमेशा से एक ही मकसद था, माँ की आत्मा की मुक्ति, और वो तुम यानी विक्की ही दिला सकते थे, इसलिए उसने उसके साथ दोस्ती की। स्त्री को मुक्ति दिलाने से लेकर सरकटे के विनाश तक सब कुछ विक्की की वजह से हुआ है, ऐसा वो बोलती है। लेकिन विक्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और फिर श्रद्धा बोलती है कि वो एक छलावा परछाई यानी भूतनी है, यानी वो स्त्री की बेटी का भूत है जिसका मेन गोल अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना था। और वो बोलती है विक्की को कि हमारा रिश्ता हमेशा से रहा है जो आत्मा का आत्मा के साथ होता है। और फिर श्रद्धा अपना नाम विक्की को उसके कानों में बोलती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, लेकिन विक्की के एक्सप्रेशन से लगता है कि कुछ तो अजीब नाम है। और वो पूछता है सच्ची में, और वो बोलती है हाँ, और विक्की बोलता है अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा के कैरेक्टर का नाम और विक्की की माँ का नाम एक ही है, क्योंकि स्त्री के पहले पार्ट में हमको विक्की की माँ का नाम बताया नहीं जाता है, वैसे ही जैसे श्रद्धा का नाम बताया नहीं जाता है। और विक्की के एक्सप्रेशंस भी ये काइंड ऑफ बता रहे हैं कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये नाम होगा, इसलिए वो कंफर्म भी करता है। फिर वो बोलती है फिर मिलेंगे विक्की, याद है ना हम दोनों एक हो चुके हैं, मैं वहीं पे हूँ जहां तुम हो। और ये बोलते वक्त वो उसके हाथ में कुछ तो रख देती है और फिर वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन फिर एक व्हाइट फ्लावर की एक पत्ती यानी पेटल को वो विक्की के हाथ में छोड़ गई, जो कि उसके हाथ के अंदर चला जाता है और हमको देखने मिलता है कि विक्की के अंदर पावर्स आ गई है। तो यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटी सामने आती है। सबसे पहले कि ये विक्की के अंदर श्रद्धा एंड स्त्री दोनों की पावर्स आ गई है, या फिर एक सर्टेन परसेंटेज तक पावर्स आ गई है, या फिर श्रद्धा के या स्त्री के पावर्स आ गई है। क्योंकि जब श्रद्धा ने बोला था कि हम दोनों अभी एक हो गए हैं, तो क्या श्रद्धा का भूत या पावर्स का एक छोटा हिस्सा विक्की के अंदर आ चुका है? क्योंकि जब विक्की और श्रद्धा एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए थे सरकटे की गुफा में जाने के लिए, तब हो सकता है कि श्रद्धा ने उसके आत्मा में कुछ तो देखा होगा, इसलिए उसने उसको पावर्स दी होगी। या फिर जब वो मिक्स हुए तभी ही उसके अंदर श्रद्धा की कुछ पावर्स रह गई होगी, या फिर उस व्हाइट पेटल पर श्रद्धा ने कुछ ब्लैक मैजिक किया होगा जिससे कि उसको पावर्स मिल गई है। या फिर एक वाइल्ड थ्योरी ये भी है कि ये कोई पावर्स नहीं है, ये बस एक प्रोटेक्शन स्पेल है जो कि विक्की की रक्षा करेगा जब उसके ऊपर कोई अटैक होगा। या फिर ये पावर्स विक्की को अपने अंदर की शक्तियों को जानने के लिए होगा। पॉसिबिलिटीज कई सारी है, क्योंकि श्रद्धा ने 3 बार मूवी में विक्की को उसके अंदर की शक्तियों के बारे में बताया था कि उसको आगे और भी कई सारे बड़े बड़े काम करने हैं, उसकी डेस्टिनी एंड फेट है रक्षा करना। और मूवी के एंड क्रेडिट्स में अक्षय कुमार को किलर थैंक्स करके लिखा हुआ था, और वरुण धवन के टाइम पे हाउलिंग थैंक्स लिखा हुआ था। भेड़िया तो हाउल करता है इसलिए हाउलिंग थैंक्स समझ में आता है, लेकिन अक्षय कुमार को क्यों किलर वर्ड दिया गया ये एक मिस्ट्री है। क्या वो लोगों का मर्डर्स करने के लिए बाकी के लोग उसको इस नाम से जानेंगे, या फिर किलर वर्ड उसके पर्सनालिटी या कैरेक्टर के ऊपर से लिया गया है?
और मूवी में श्रद्धा स्त्री की बेटी है, इसका हिंट हमको बहुत टाइम पहले ही मिल गया था। जब पहली बार श्रद्धा वापस आई थी चंदेरी में, तब वो विकी को सर कटे और स्त्री की कहानी सुनाती है उनके मूर्तियों की मदद से कि कैसे सर कटा और उसके दरबार के लोग औरतों की इज्जत नहीं करते थे और वो स्त्री को देखने आते थे। और जब स्त्री ने अपने लवर से शादी की तो सरकटा, जिसका नाम उदयबान और चंद्रबान दोनों बोला गया है मूवी में, उसने उसके हस्बैंड का सर काट दिया और स्त्री एंड उसके हस्बैंड को जिंदा जला दिया। तब हमको पता चलता है कि स्त्री की एक छोटी बच्ची भी थी जिसने उसके माँ बाप को मरते हुए देख लिया था और वो बहुत रो रही थी। और फिर स्त्री वापिस आई और उसने उदयबान और उसके साथियों का सर काट दिया और जमीन में गाड़ दिया। फिर विकी पूछता है कि ये बच्ची कौन है। तब श्रद्धा हिचकिचाते हुए उसके सवाल को इग्नोर कर देती है और उसके फेस पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो जवाब नहीं देना चाहती है और टॉपिक चेंज कर देती है। तभी ये हिंट हमको मिल गया था। तो अक्षय कुमार कैसे बना एक स्मार्ट मास्टरमाइंड विलन स्त्री 2 में, उसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है। तब तक स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।